आप सभी को बता दें कि चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजरात के तट पर 3 जून को दस्तक देने वाला है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव और दादरा नगर हवेली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को निकालने का आदेश भी जारी कर दिया है और साथ ही आधा दर्जन से अधिक जिलों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि NDRF की 10 टीमें तैनात भी कर दी गई हैं। निसर्ग के खतरे से निपटने के लिए कुल NDRF की 23 टीमों को तैनात किया गया है और NDRF की 5 टीमों को भटिंडा से गुजरात के लिए एयरलिफ्ट भी कर दिया गया है। चक्रवात मुंबई और पालघर के नजदीक पहुंच गया है और आपको बता दें कि ये कभी भी पहुंच सकता है और टकरा सकता है जमीन से। आप सभी को बता दें कि यह मुंबई में समुद्र के तट को हिट करने वाला है। मुंबई के लिए यह पहला गंभीर चक्रवात होने वाला है। दरअसल अरब सागर पर बना कम दबाव का क्षेत्र मुंबई की ओर बढ़ता चला जा रहा है और इसकी गति की अगर हम बात करें तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस तूफान में बदलते हवा की गति की अगर हम बात करें तो वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। खैर, हम आप सभी को यही कहते हैं कि आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और साथ ही साथ दूसरों की सेफ्टी का भी ध्यान रखिएगा। को बता दें कि दिल्ली भाजपा में एक बेहद बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भोजपुरी गानों के सुपरस्टार और प्रसिद्ध रिंकिया के पापा गाने वाले मनोज तिवारी को हटाकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज के रहने वाले आदेश गुप्ता को दिल्ली भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। यानी कि यहाँ पर मनोज तिवारी की छुट्टी हो चुकी है। आप सभी को बता दें कि भाजपा प्रदेश पद से हटाए जाने के बाद मनोज तिवारी ने अपना पहला भावुक ट्वीट करके दिल्ली की जनता को धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा है कि जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कर दें। तो चलिए एक बार जानते हैं समझ लीजिएगा। तो दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि मिडिल बर्थ पर सोने वाले यात्री इसे ट्रेन शुरू होते ही खोल लेते हैं और इससे लोअर बर्थ वाले यात्रियों को काफी दिक्कत होती है और रेलवे के नियम के मुताबिक मिडिल बर्थ वाले यात्री अपनी बर्थ पर 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ही सो सकते हैं। आपको बता दें कि रात 10 बजे से पहले अगर कोई भी यात्री मिडिल बर्थ को खोलने से रोकना चाहे तो वो रोक सकता है और वहीं सुबह 6 बजे के बाद बर्थ को नीचे करना होगा ताकि अन्य यात्री लोअर बर्थ पर बैठ सकें। तो अगर आपको कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मिडल बर्थ को ऊपर नीचे करता हुआ दिखता है और अगर वो समय सीमा के अंदर बाहर करता है तो आप उसे जरूर टोक सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा नियम बन रखा है। यहाँ पर 5 चीजें हैं बहुत जरूरी जो कि यहाँ पर पीएम मोदी कहते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि इरादा, समावेश, निवेश, आधारभूत संरचना और नवाचार। जी हाँ, ये 5 चीजें बेहद जरूरी हैं और उन्होंने हम सभी को एक ही चीज कहा है कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को ही खरीदना है और यही कोशिश करनी है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया के हों, ना ही मेड इन चाइना के। अब इसी के भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार दिन पर दिन बेहद ज्यादा तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुलाई में ये हालात और ज्यादा बदतर हो जाएंगे? क्योंकि आपको बता दें कि जुलाई में 3rd स्टेज पर पहुंच सकता है कोरोना वायरस। जी हां, और कई लोगों का कहना तो ये भी है कि ये 3rd स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुका है। चलिए पूरी रिपोर्ट जानते हैं। बता दें कि कोरोना महामारी के बीच अब भारत खतरे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जानकारों के मुताबिक जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरुआती हफ्तों में कोरोना भारत में 3rd स्टेज पर पहुंच सकता है। खासकर अगर हम जुलाई की बात करें तो कोरोना के मामले भारत में अपने पीक पर होंगे। तो क्या ये मान लिया जाए कि सरकार ने लॉकडाउन हटाने में जल्दी कर दी, या फिर एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ पर सरकार को एक साथ लॉकडाउन हटाने की बजाय किश्तों में लॉकडाउन हटाना चाहिए था? आप सभी को बता दी एक्सपर्ट की बड़ी खबर कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी कि MSME क्षेत्र के 1/3 इकाइयों के बंद होने के कगार पर पहुंचने का दावा करते हुए सरकार को निशाने पर ले लिया है। राहुल ने मंगलवार को कहा कि संकट के समय पर सरकार की तरफ से इन्हें वित्तीय मदद नहीं देना एक अपराध है। 70 दिन बाद सराफा बाजार में रौनक लौटने लगी है। हालांकि लोकल बाजार में तो सराफा की दुकानें लॉकडाउन 4 के दौरान ही खुलने लगी थी, लेकिन देश के प्रमुख सराफा बाजार 1 जून से चालू कर दिए गए हैं। आप सभी को बता दें कि ज्वेलर्स की दुकानें खुलने से उनमें ग्राहकों की जो हलचल है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिली है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान भी सोने के भाव लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। मार्केट के हालात को देख